निर्णय लेने का, उस निर्णय में हो सकता है कि किसी दूसरे दल को चुना जाए, हो भी सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल में ही रह जाए, हो सकता है कि उन लोगों के लिए नई पार्टी बनाए। तो तमाम सूत्र क्या स्वतंत्र हो गई मीन्स पार्टी से छोड़ देना, और स्वतंत्र है मीन्स निर्णय लेने के लिए। दोनों में बड़ी फर्क है। अगर हम कहते हैं कि आपका जो सवाल था, अगर कहिएगा हम कह दें कि स्वतंत्र हो गई, तो नहीं, ये अनलीगल होगा। मैडम स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, स्वतंत्र हो नहीं गई, स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए कि कौन सा हित किसके लिए, आवाम के लिए। कौन सा आवाम? जो शहाबुद्दीन और हिना साहब के तमाम लोग सवाल कर रहा है कि मैडम को राज्यसभा नहीं भेजा गया तो ये रोष है। एक बात बताइए, जो परिवार आज तक सब कुछ देते हैं, अब इस परिवार को क्या चाहिए? और हम तो बात किए तो मैडम का स्पष्ट करना है कि अरे हमको क्या, हम तो लोगों के लिए जीते हैं ना। साहब भी किसके बड़े आदर के साथ मुकेश साहनी जी हैं, उनका क्या गुनागणित है? उनके समाज के लोग उनको नेता मानता है, और जब उनको नेता मानता है तो राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी चाहे जेडीयू समझौता किया ना जी उनसे, किस आधार पे? अब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप to 9। विजिट टुडे, लुवान नियर करबला बाजार, बढ़रिया, सिवान। तमाम आपके फॉलोअर्स और मेरे मालिकों को मेरी तरफ से प्रणाम और सलाम, सबका अभिनंदन, सबका आभार। सिवान ये जानना चाहता है कि जिस तरीके से हिना साहब के साथ जो घटना हुई है, खास करके राज्यसभा को जो मामला था, उसमें इनको नहीं मिला टिकट, नहीं गई राज्यसभा, लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम हुआ कि तेजस्वी यादव और लालू जी का पुतला फूंका गया, और आप इस घटना के बाद इनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, तो क्या कुछ नया भूचाल होने वाला है क्या? नहीं, हम तो इनके सानिध्य में रह के काम किए हैं जी। जैसे अभी मुद्दाओं के आधार पे हमने विरोध किया था, कोई व्यक्तिगत मेरा विरोध नहीं था। हम जब विरोध किए थे और पार्टी से जब हम अब कह रहे हैं अगर बागी, तो जब हम बागी हुए थे तो मुद्दाओं के आधार पे हुए थे। हम बार बार वकालत कर रहे हैं। क्या मुद्दा था? कि भाई सिवान के लाल और सिवान के बेटा को आप सम्मान और टिकट दीजिए। पार्टी से हमने ये कहा था, शीर्ष के लोगों से भी हमने अपील और कहा था, क्योंकि निर्णय शीर्ष से होना था। तो उस मुद्दाओं के आधार पे हमने पार्टी से अपना सब कुछ मोह भंग छोड़ करके हम अलग हुए थे और लड़े भी। और इसके बाद सवाल आ जाता है कि पार्टी का यहाँ पुतला दहन या रोष या विरोध या फिर इनसे मिलना या फिर अगले राजनीति पे चर्चा करना, तो ये सारा बात अभी सेकेंडरी है। प्रथम है कि इनके सानिध्य में रह के हम लोगों ने सिपाही के रूप में काम किया है। तो अलग चीज़ है कि घर में अगर नहीं है, बावजूद अगर आपके सानिध्य में कहीं काम किए हैं तो प्रणाम तो किया ही न जा सकता है। तो उसी प्रणाम के कड़ी में हम यहाँ आए हुए हैं, और अब सम्मानित नेत्री हिना साहब को हमने प्रणाम करके और फिर अपना सुख दुख बात रख करके और फिर हम यहाँ से जाने का। आपका एक मिनट, आपका जो बयान अभी हमने जो लिया था इससे पहले 2 दिन पहले, एक बड़ा चल रहा है, उस पर लोग कह रहे हैं कि इस वीडियो को पूरे लोगों को देखना चाहिए। उसमें आपने एक अंक गणित दिया है, खास करके माइनॉरिटी समाज का जो 17%, दलित अति पिछड़ा का आपने जो एक कॉम्बिनेशन बना करके दिया है, ये बहुत वायरल हो रहा है। राजनीति, तो क्या उसी पे चर्चा कर? राजनीति गुणा गणित का चीज ही है। आप मेथड के ही आधार, देखिए किसी भी सवाल का समाधान मेथड होता है, सूत्र होता है, सूत्र के ही आधार पे किसी गणित का निष्पादन होता है। किसी गुणा गणित को सूत्र के आधार पे कैलकुलेट करके उसका निष्पादन किया, उसका आंसर आता है। ठीक उसी प्रकार राजनीति का भी स्टेप गुणा गणित का स्टेप है, समीकरण का स्टेप है, गुणा गणित का स्टेप है। एक सवाल बड़े भाई का आया था कि हमारे तमाम लोग सवाल कर रहा है कि मैडम को राज्यसभा नहीं भेजा गया तो ये रोष है। एक बात बताइए, जो परिवार आज तक सब कुछ देते हैं, अब इस परिवार को क्या चाहिए? और हम तो बात किए तो मैडम का स्पष्ट करना है कि अरे हमको क्या, हम तो लोगों के लिए जीते हैं ना। साहब भी किसके लिए जिए? साहब जितना दिन रहे किन के लिए रहे? अपने लोगों के लिए थे। उनके लोग जो हैं उनके लोग, उनके लिए और अपने पार्टी के लिए। सर, मूल मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं आप। आ रहे हैं। वो जो आप समीकरण पहले समझाइए, जो आ रहे हैं वहाँ दलित पिछड़ा, ये सबको पहले समझाइए। अच्छा चलिए, उसी का जवाब ले लीजिए, उसी का जवाब ले लीजिए। उसी गुणा गणित का आप चर्चा कर रहे थे। सब लोग गुणा गणित पे ही न लड़ता है। जी। अब बड़े आदर के साथ मुकेश साहनी जी हैं, उनका क्या गुणा गणित है? उनके समाज के लोग उनको नेता मानता है, और जब उनको नेता मानता है तो राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी चाहे जेडीयू समझौता किया ना जी उनसे, किस आधार पे? अब आधार ही तो कर लीजिए चर्चा ना, किस आधार पे उनसे भाई समझौता हुआ? क्या था मुकेश साहनी जी के पास? तो लोगों ने देखा मुकेश साहनी जी के पास उनके समाज का 90% लोगों का स्नेह और समर्थन प्राप्त था। मजबूरी था कि उनकी अगर ताकत चाहिए तो उनसे समझौता हुआ। समझौता करना। अब आ जाइए, अब आप बात करते हैं माइनॉरिटी का,
यही ना है कंसेप्ट। क्या है? माइनॉरिटी, माइनॉरिटी है, बिल्कुल। बहुसंख्यक जो लोग हैं कहाँ एक प्लेटफॉर्म पे हैं? बता दीजिए जरा। बहुसंख्यक जिसको आप कह रहे हैं कहाँ एक प्लेटफॉर्म पे है? नहीं है ना। और यह जान लीजिए पहला बेस जो है साहब के चाहने वाले हिंदू में भी मुसलमान में भी, लेकिन जो बेस होना चाहिए, जैसे माइनॉरिटी समाज का जो संख्या है, अभी आप कहते हैं कि 17%, कैलकुलेट करवाएगा तो 20% से ऊपर है, अप्रॉक्स एकदम 20% से ऊपर है। निश्चित कर लीजिए, आबादी का 20% बहुत हुआ, काम नहीं हुआ। बिल्कुल। और 20% लोगों के दिल में आज भी शहाबुद्दीन और हैना साहब के लिए बहुत बड़ा जगह है, ताकत के साथ है। मैडम का प्लेटफॉर्म है, वो ताकत है एक प्लेटफॉर्म। 20% आबादी गुणा भाग जब करिएगा ना समझ में आएगा। बाकी अति पिछड़ा समाज के पास क्या है? विकल्प नहीं था। ताकत किसको दें? देखता है हम लोगों ने, दलित के लोग हैं, सामान्य समाज में भी लोग हैं ना, ब्राह्मण में भी लोग हैं, राजपूत में भी लोग हैं, चमार में है, नुनिया में है, बीन है, मला में, तमाम जाति के लोग हैं। कुल मिला करके अगर देखा जाए तो बिहार विधान परिषद के बाद आप जो हैना साहब के घर आए हुए हैं, तो इस जो आपका शब्द चल रहा है, क्या उस पर मोहर लग रहा है क्या? मैडम स्वतंत्र हैं, मैडम स्वतंत्र हैं। अब स्वतंत्र हो गई हैं मैडम, स्वतंत्र हैं, हो नहीं गई हैं। अब दोनों में बड़ी फर्क है जी। वही हम इसलिए स्वतंत्र हो गई मीन्स पार्टी से छोड़ देना जी, और स्वतंत्र है मीन्स निर्णय लेने के लिए। अच्छा। दोनों में बड़ी फर्क है। जी। अगर हम कहते हैं कि आपका जो सवाल था, अगर कहिएगा हम कह दें कि स्वतंत्र हो गई, तो नहीं, ये अनलीगल होगा। मैडम स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, स्वतंत्र हो नहीं गई, स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए कि कौन सा हित किसके लिए, आवाम के लिए। कौन सा आवाम? जो शहाबुद्दीन और हैना साहब के चाहने वाले लोग हैं। अब उनको अपने लिए थोड़े ना कुछ करना है। आपने क्या राय दिया? हमने तो कहा कि उन लोगों के ताकत के लिए मैडम आपको निर्णय लेना पड़ेगा। हमने मशवरा दिया कि आप निर्णय लीजिए उन लोगों के आकांक्षा के लिए, उन लोगों की उम्मीद और उन लोगों का जो विश्वास आप पे और इस परिवार पे बना हुआ है। बहुत सारे लोग हैं ना, पूरे बिहार में जानने वाले लोग हैं। सिवान की बात कौन करता है जी? और पूरे बिहार की चर्चा कर लीजिएगा। हम तो कह रहे हैं ना, बिहार देश विदेश में भी इनके चाहने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, तो उन लोगों के लिए तो निर्णय लेना पड़ेगा ना। हैना साहब ने क्या कहा? हैना साहब कहने के बिल्कुल मशवरा करेंगे। जो उनका स्टेटमेंट था फर्स्ट दिन, हम तो बार बार कहते हैं कि वो आयरन लेडी आयरन है, मजबूती देख लीजिए। सब कुछ कहने के बाद वो कहा कि ठीक है, सभी लोग हैं, अपने लोग हैं, और उनसे जो राय विचार विमर्श आएगा, उसी राय विचार विमर्श के अनुसार अगले रणनीति पे निर्णय लिया जाएगा। अब रणनीति कौन सा होगा, अब तो वहीं उन्हीं के। आप हर बाइट में कहते हैं कि मैडम नई गठन करेंगी, नई पार्टी बनाएंगी, सूत्र क्या होगा उसका? नहीं, हमने नई गठन नई पार्टी का हमने कहा निर्णय लेने का। उस निर्णय में हो सकता है कि किसी दूसरे दल को चुना जाए, हो भी सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल में ही रह जाए, हो सकता है कि उन लोगों के लिए नई पार्टी बनाए। तो तमाम सूत्र क्या होगा? ऑफ कोर्स बताने, आपने एक बड़ा इसमें महत्वपूर्ण बात कह दिया कि हो सकता है तो राजद में ही बनी रहेंगे। तो इतना आक्रोश, इतना विरोध होने के बाद भी अगर मैडम रहती है राजद में, तो क्या इनके समर्थक इनके साथ रह पाएंगे? यही निर्णय की तो बात है। देखिएगा, यही निर्णय की तो हम बात कर रहे हैं। मैडम किसी पे तो निर्णय लेना है ना। इश्यूज क्या है, आधार क्या है, मुद्दा क्या है, कि तमाम इन मुद्दाओं के आधार पे कि पब्लिक में बहुत रोष है, इनके चाहने जानने वाले लोग बहुत परेशान हैं, इन लोगों के साथ जाति है, इन लोगों के साथ बराबर का व्यवस्था नहीं है, उनके समाज और उनके जानने वाले लोगों का बराबर का हिस्सेदारी नहीं है, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों का अधिकार नहीं मिल पा रहा। तो इसी पर तो निर्णय लेना है कि आरजेडी में बनी रहेंगी या नई पार्टी का गठन करेंगी या कि दूसरे दल में जाएंगे। तो ये उसी पे आ गया कि अगर हैना साहब बनी रहती हैं तो क्या फिर वो माहौल इनको मिल पाएगा? क्या इनके लोग इनके साथ रह पाएंगे? और वो जो इज्जत और जो बहुत पहले मिलता था अब मिल पाएगा? फोर्स कष्ट होगा। मैडम को कौन सा, मैडम को किसी प्रतिष्ठा की बात नहीं है। वो परिवार ऑलरेडी बहुत प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, उनके लोगों की प्रतिष्ठा की बात थी। जैसे उनके लोगों का क्या आकांक्षा था कि आदरणीय हैना साहब को राज्यसभा भेजा जाएगा, यही तो आकांक्षा था। कभी मैडम ने तो नहीं कहा कि हमको राज्यसभा भेज दीजिए, लोग कह रहे हैं। और चूंकि वह नेता है ना, उन लोगों की नेता हैं, तो भाई अगर लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा जाना चाहिए तो उनके मान सम्मान का ख्याल कौन रखेगा? इनको तो रखना पड़ेगा। निर्णय उसी आधार पे लेना है ना। हम तो बार बार कह रहे हैं कि निर्णय उसी आधार पे लेना, आवाम के आधार पे। आप भी एक बड़े समाज का नेतृत्व करते हैं, हम शब्द से नहीं कहेंगे लेकिन बड़े समाज का नेतृत्व करते हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि अति पिछड़ा और पिछड़ा इनको समर्थन करेगा, क्या उसमें आप लोगों का समर्थन मिल रहा है? ऑफ कोर्स मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। हमारा जो अधिकार देगा। हम क्यों काम कर रहे हैं बताइए? हम क्यों मतलब दिन रात तपस्या और मेहनत करेंगे? यही समझ के ना कि हम आपके लिए दिन और रात काम करेंगे तो आप हमको मजदूरी दीजिएगा। तो एक जरा चर्चा करवा लीजिए, अगर गलत कह रहे हैं तो। हम जिस दल के सिपाही थे,
पता करवाइए ना कि अति पिछड़ों का क्या सम्मान मिला है, एक ईमानदारी क्या से सम्मान एक मिला है। सवाल का जवाब दे दीजिएगा। बहुत सारे लोग इस बात में रहते हैं कि आप लोग जिस तरीके से संगठन बना करके पार्टी के साथ जाते हैं, पार्टी बाद में जब तिरस्कार करती है तो आप लोगों को लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है। तो इस नाइंसाफी के लिए क्या पार्टी बना देना ही एक विकल्प होता है कि पार्टी पे कोई प्रेशर बनाना भी विकल्प होता है? अभी क्या है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, पार्टी के उच्च फोरम पे हम अपनी बात रखेंगे। पार्टी का निर्णय ना लेगी तो क्या करिएगा, विकल्प खुद ढूंढिएगा ना। आप हमारी समस्याओं का निष्पादन नहीं करिएगा, आप हमारे डॉक्टर हैं, अगर मेरे समस्याओं का, मेरे दुख का इलाज आप नहीं करिएगा तो क्या करेंगे, किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे ना। नेचुरली है ये नेचर, डॉक्टर भी बन जाएंगे, ये नेचर कहता है डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो पॉलिटिकली बातें पे आ जाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास, तो पॉलिटिकली स्टैंड पे आ जाते हैं कि अगर उच्च फोरम पे हमारी समस्या, हमारे लोगों की समस्याओं का निष्पादन और बात को नहीं सुना गया तो हम वैसा खड़ा करेंगे व्यवस्था कि जब हमारे लोगों का मदद मिल पाएगा और वह व्यवस्था उन लोगों को मिलेगा। वो शक्ति है खड़ा करने के लिए, वो शक्ति है और खड़ा होगा। लोग भी हैं, जानने वाले लोग हैं। अजय चौहान फरछाई बने खड़ा रहेंगे जैसे विधानसभा चुनाव में थे ना मैडम के साथ। हमारी मैडम कोई निर्णय नेत्री हैं, हम तो कहें ना सम्मानजनक है, इस लेडी के लिए विशेष सम्मान है। हम शुरू में भी भैया आपसे भी बोले थे ना, हम आज सम्मान इसलिए है कि विषम स्थिति परिस्थिति में इतना कलेजा नहीं है किसी के पास। एक महिला के पास जो कलेजा है, फक्र है, गर्व से कह रहा है कि इतना विषम स्थिति परिस्थिति के बाद भी वह मजबूती, वह जज्बा, वो शाइनिंग अपने लोगों के लिए, वो शाइनिंग, वो जज्बा, वो मजबूती अपने लोगों के लिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि गजब का ताकत है। एक रिजल्ट क्या मिलेगा सर? बेहतर रिजल्ट होगा, देखिएगा आने वाले समय में बेहतर रिजल्ट होगा पूरे बिहार की आवाम के लिए, जो उनके जानने वाले, उनके चाहने वाले लोग। एक अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाला है। ऑफ कोर्स आएगा, इंतजार करिए, इंतजार करिए, बहुत जल्द। तब भी थोड़ा टाइम लग सकता है। एक बात कहा था, दौरा भी करेंगे मैडम। ऑफ कोर्स अपने लोगों में, वो तो हम क्या कर रहे हैं, मैडम का कहना है कि अपने लोगों से विचार विमर्श, आपसे बात कर रहे हैं, विचार विमर्श तो ही कहता है दौड़ा जी। अच्छा, आपसे विमर्श करने के लिए गोपालगंज किसी से विमर्श करना होगा, या तो मैडम जाएंगे नहीं तो गोपालगंज के लोग आएंगे। एक ही बात है ना, दोनों एक सिक्के का पहलू है। अगर लोग आए तब भी विचार विमर्श होगा, अगर मैडम वहां जाती है तब भी विचार